हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22। क्लास 6 के बच्चों के लिए है, विज्ञान के बच्चों ये वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 16 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम करेंगे विद्युत तथा परिपथ के बारे में। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। हम बेटा पहले भी पढ़ चुके हैं विद्युत क्या है, परिपथ क्या होता है। सही बेटा, अब हम इसको आगे करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्यूज के बारे में। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा फ्यूज जो है, फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है, यानी जो अन्य उपकरण घर में लगे हुए हैं, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, उन सबको बेटा ये बचाता है। कैसे बचाता है? जो फ्यूज होते हैं वो इन उपकरणों के अंदर भी होते हैं, अलग अलग से हर एक उपकरण का अपना एक फ्यूज भी होता है, और साथ साथ मीटर के पास मेन जो वायर होती हैं वहां पर भी एक फ्यूज जो है वो लगा दिए जाते हैं। आप अपने घर में पेरेंट्स की हेल्प से अपने मीटर के पास जो है फ्यूज देख सकते हो, और अपने पेरेंट्स से उसका फंक्शन जो है वो उसका कार्य आप जानने की कोशिश जरूर कीजिए और उसको देखिए, ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। उसके बाद देखिए, किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज उसकी सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे कि उससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है। तो बेटा ये फ्यूज क्या करता है? कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा विद्युत धारा पीछे से जो है वायर में आ जाती है। उससे क्या होगा, घर में भी बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, लेकिन हमारे जो उपकरण हैं वो इतनी विद्युत धारा को नहीं सहन कर पाएंगे, वो जल जाएंगे। उससे जो है फिर फ्यूज क्या काम करेगा? तो बेटा फ्यूज क्या होता है कि फ्यूज जो है उसके अंदर जो तार होती है, जैसे ही विद्युत धारा ज्यादा आती है वो तार जो है पिघल जाती है, और पिघल के वो तार टूट जाती है। अब जैसे तार जो है वो टूट गई, मान लीजिए, ठीक है ना, तार टूट गई तो ये क्या हो गया, ये तार यहाँ से टूट गई, तो परिपथ पूरा नहीं होगा, विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित नहीं होगी, और घर की सारी लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस तरह से जो फ्यूज हैं वो घर में किसी भी तरह का अगर कोई फॉल्ट होता है, ठीक है, उसकी सब और तो क्या करता है फ्यूज, विद्युत की सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे कि उपकरणों को बचाया जा सकता है। एक फ्यूज का क्या मतलब है बेटा? एक फ्यूज बल्ब का मतलब क्या है? सभी बच्चों के घर में बल्ब होते हैं, वो फ्यूज भी होते हैं। कभी आपने फ्यूज बल्ब को ध्यान से देखा है? आपने देखा होगा कि जो बल्ब ठीक होता है उसके अंदर इस तरह से ये सारा जो है आपस में तार जुड़े हुए होते हैं, ठीक। लेकिन जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो सिचुएशन ये होती है कि ये बीच में से टूट जाता है। तो ये जो बल्ब है ये कैसा बल्ब है? ये बल्ब फ्यूज बल्ब है, ठीक है, और ये फ्यूज नहीं है। तो फ्यूज बल्ब में क्या होता है कि जो बल्ब का तंतु है वो खंडित हो जाता है। खंडित यानी टूट जाता है। जैसे हमने अभी इसमें समझा कि बल्ब का तंतु खंडित हो जाने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ जो है वो टूट जाता है, और इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर विद्युत धारा का परिपथ टूट जाएगा, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और यह बल्ब नहीं जलेगा। और बल्ब कैसा कहलाएगा? बल्ब एक फ्यूज बल्ब कहलाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अभी क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न है, पहचान करें कि उपरोक्त बल्बों में से कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों। तो बेटा यहाँ पर ये पहले वाला जो बल्ब है ये फ्यूज बल्ब है, और ये वाला फ्यूज नहीं है। तो क्यों है ये फ्यूज बल्ब? क्योंकि इसका जो तंतु है वो खंडित हो रखा है, ठीक है, और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक। तो आइए बेटा इसका आंसर लिखते हैं। सो बेटा आप इसमें ये वाला आंसर लिख देंगे। इसमें पहले वाला बल्ब फ्यूज है क्योंकि इसका तंतु टूटा हुआ है, जिसके कारण परिपथ पूरा नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। नेक्स्ट करते हैं, हवा विद्युत रोधी है। तो बेटा जो हवा है विद्युत रोधक है। अगर हवा विद्युत की चालक होती तो क्या होता? सोचिए, आप बिना तार के ही आपको करंट लग जाता। क्यों लग जाता? क्योंकि हम सब जो है सारे उपकरण सभी एक दूसरे से हवा के द्वारा एक दूसरे से संपर्क में होते हैं, और अगर विद्युत चालक होती हवा तो जो करंट है वो बिना तार के ही एक दूसरे के पास पहुंच जाता। ओके, तो अगर हवा विद्युत की चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती, बल्ब बिना तार के दीप्तिमान हो जाता,
और इसमें तार में से जाती हुई विद्युत धारा जो है वो क्या होती, विद्युत चारों तरफ फैल जाती और बहुत खतरनाक होती। तो बेटा जैसे हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, हमारे शरीर में से बिना तार को पकड़े ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती, ठीक है, तो हम विद्युत के सुचालक हैं तो हम वैसे ही जिंदा नहीं रह पाते। तो सोचिए कितनी भयावह स्थिति यह होती अगर जो वायु है वो विद्युत की चालक होती। नेक्स्ट करेंगे मिलान। अब देखिए यहाँ पर आपको मिलान दिए गए हैं, मिलान आपको यहाँ पर आंसर आप उसके सामने लिखेंगे, ठीक। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, पहला दिया गया है आपको स्विच। तो बेटा स्विच जो है क्या होता है, स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। आप स्विच के सामने और ये लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट जो होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या हो जाता है, दीप्तिमान हो जाता है, यानी वो जलने लगता है, रोशनी देता है। जो हमने बल्ब में अभी फिलामेंट पढ़ा ना बेटे, फिलामेंट ये वाला, तो जो ये फिलामेंट होता है जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये जो है चमकने लगता है जिसके कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये जो आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखिए विद्युत रोधी क्या होते हैं, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, वो क्या है, विद्युत रोधी है, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी। बैटरी क्या होती है बेटा, बैटरी होती है सेलों का समूह, कई सेल मिलकर आपस में बैटरी बनाते हैं। विद्युत चालक क्या होती है, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित जो होने देते हैं, जैसे लोहा, तांबा, वो क्या होते हैं, विद्युत चालक होते हैं। उसके बाद देखिए सेल क्या होता है, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है, वो क्या होते हैं, वो सेल होते हैं। तो ये बेटा इनके आंसर हो गए जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए अब हम करेंगे निम्नलिखित के चिन्ह बनाइए। तो सभी बच्चे जो है इनके बारे में जानते हैं, सेल क्या है, बैटरी क्या है, बल्ब स्विच ऑन क्या होता है, ऑफ क्या होता है। हम इसको करेंगे। देखिए सेल क्या होता है, सेल हमने लास्ट वर्कशीट में भी बेटा इनके जो है चिन्ह बनाए थे। तो देखिए ये क्या है, ये सेल है, इसमें ये बड़ी लाइन धनात्मक सिरा होती है और जो छोटी लाइन होती है वो ऋणात्मक होता है। क्लियर है, वो क्या है, वो ऋणात्मक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बैटरी। जब बेटा दो या दो से ज़्यादा सेल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनती है, बैटरी बनती है। तो बैटरी को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे, जो मान लीजिए 3 सेल की बैटरी है तो 3 सेल की बैटरी को हमने ऐसे दिखाया, ये जो है बड़ी लाइन ऐसे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और इनको आप ऐसे मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो है देखिए कितने सेल हो गए, 1 2 3 सेल की बैटरी ये हो गई। तो ये क्या हो गया, ये हमारी बैटरी बन गई। उसके बाद देखिए बल्ब, बल्ब को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे, और इसको ऐसे दिखाएंगे। ये क्या है, ये जो है बल्ब है। अगर बल्ब जलता है, ग्लो करता है, तो आप इसको जो है अगर जलता हुआ बल्ब दिखाना है तो ऐसे दिखा देंगे, इस तरह से। उसके बाद देखिए स्विच ऑन, स्विच ऑन को कैसे दिखाएंगे, ये जो है कंडीशन क्या होगी, स्विच ऑन यानी उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप इसको ऐसे जो है जुड़ा हुआ दिखा देंगे। अगर स्विच ऑफ है तो ऑफ में क्या होगा, इसको हम ऐसे ऊपर दिखा देंगे, यानी इससे टच नहीं है, तो विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता जब स्विच ऑफ होता है। स्विच ऑन होता है तो परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।